नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आप सभी को हैप्पी होली। जो आगामी होली आने वाला है, आप उस सभी स्टूडेंट्स को मतलब होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दोस्तों बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का दोस्तों पेपर टू है, उसका हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं दोस्तों कई दिनों से। वही आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ताकि कम समय में अच्छे से हो जाए, ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े आप लोग पे। फेस्टिवल का सीजन है, सभी लोग मतलब कुछ न कुछ प्लान कर रहे होंगे। होली में तो और ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्लानिंग होता है, क्योंकि ये साल में तो एक बार आता है और दोस्तों बहुत मज़ा दे के जाता है। खैर, तो इसी का हम चर्चा करते दोस्तों। कुछ क्वेश्चन का देखिए, सारा क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही है। जो भी क्वेश्चन दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस से ही है, तो थोड़ा अच्छे से देखिए। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट में पायरोलाइसिस टर्मिनोलॉजी दोस्तों, पायरोलाइसिस, इंसिनरेशन, पल्वेराइजेशन, गैसिफिकेशन, कई बार दोस्तों बारी बारी से हम इसका मतलब चर्चा करते रहते हैं, ताकि आपके डीप मेमोरी में दोस्तों ये चीज़ एकदम बैठ जाए। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, सिलेबस में क्वेश्चन आएगा। पायरोलाइसिस का मतलब कभी आप ना भूले, पैरालिसिस शब्द आएगा दोस्तों। वही पूछा है कि सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं हम पैरोलिसिस के थ्रू, उसमें हम क्या करते हैं। देखिए ऑप्शन है ट्रीटिंग विथ केमिकल्स बिफोर हीटिंग, नो हीटिंग, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, या हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ एयर। तो दोस्तों दो चीज़ हम बताए थे, पहले भी चर्चा किए थे। एक तो पैरोलिसिस होता है, दूसरा होता है इंसिनरेशन। दोनों में दोस्तों हम हीट करते हैं। कोई भी हमारा सॉलिड वेस्ट है, दोनों को सॉलिड वेस्ट को हम हीट मतलब थर्मल क्रैकिंग करते हैं, एक प्रकार से हम हीट की मदद से उसको तोड़ते हैं। तो पैरोलिसिस में दोस्तों हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ एयर, जो पैरोलिसिस है उसमें हम हीटिंग करते हैं सॉलिड वेस्ट को एयर के अब्सेंस में, एयर के अनुपस्थिति में, ठीक। लेकिन इंसिनरेशन दोस्तों वहाँ भी हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में। ध्यान रखिएगा, इंसिनरेशन में एयर के प्रेजेंस में, और पैरालिसिस में एयर के अब्सेंस में हीट करते हैं। ओके, पैरालिसिस को दोस्तों थर्मल क्रैकिंग भी करते हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है यहाँ पर, इसलिए इसको थर्मल मतलब हीट की मदद से इसको तोड़ते हैं, थर्मल क्रैकिंग भी करते हैं। कुछ और अगर देखें इसका डिफरेंस दोस्तों, तो पैरोलिसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पैरोलिसिस क्या है दोस्तों, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों दोनों का डिफरेंस। तो पैरोलिसिस इंसिनरेशन का डिफरेंस आपको ध्यान रखना चाहिए। पैरोलिसिस को एंडोथर्मिक प्रोसेस करते हैं, और इंसिनरेशन को दोस्तों एक्सोथर्मिक प्रोसेस करते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस करते हैं, ठीक है। यहाँ हीट रिलीज होता है, और पैरोलिसिस में आपको हीट देना पड़ेगा। और जो एक इंसिनरेशन में याद रखें दोस्तों, इंसिनरेशन है अच्छी चीज़ है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो भी सॉलिड वेस्ट है दोस्तों, सॉलिड वेस्ट है उसको बिल्कुल राख में कन्वर्ट कर देता है। आए दिन आप देखते होंगे बड़े बड़े सिटी में दोस्तों, दाह संस्कार के लिए भी एक बड़ा मशीन, एक प्रकार का मशीन टाइप का रहता है, उसमें डेड बॉडी को डाल दिया जाता है। तुरंत 3 से 4 मिनट में इतना एक्सट्रीम हीट वहाँ रहता है कि आप मतलब राख तुरंत बन जाता है उस बॉडी को। तो मतलब कोई भी बड़ा से बड़ा वेस्ट हो, उसको उसके वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। सॉरी, डेड बॉडी को हम यहाँ पर वेस्ट नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बड़े बड़ी सिटी में, जो भी बड़े बड़ी सिटी है दोस्तों, इंसिनरेशन का यूज़ करती है सॉलिड वेस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि सॉलिड वेस्ट आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है अपने अर्थ पे। तो इंसिनरेशन में दोस्तों एक और क्या याद करना है आपको, कि यहाँ पर एक गैस का रिलीज होता है दोस्तों, एक गैस रिलीज होता है जिसका नाम है डाइऑक्सिन। ये गैस पूछ सकता है कि इंसिनरेशन में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ इंसिनरेशन का आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कौन सा गैस रिलीज होता है, डाइऑक्सिन। ओके, तो बस आप ये ध्यान रखें, पैरोलिसिस मतलब इन अब्सेंस ऑफ, पैरोलिसिस में हम क्या करते हैं एयर के अब्सेंस में, ओके। और इंसिनरेशन में एयर के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं। ये दोनों डिफरेंस याद रखिए दोस्तों, ये कई दिनों हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए लैंडफिल साइट आर। देखिए कोई लैंडफिल साइट है, लैंडफिल साइट मतलब जहाँ आप डस्ट, जो भी आपका जो सॉलिड वेस्ट वगैरह है, उसको आप गड्ढे वाले इलाका में भर देते हैं, उसको जाकर वहाँ छोड़ देते हैं ताकि वो भूमि भरा हो जाए, ठीक है। तो वहाँ से गैस रिलीज होता है दोस्तों, वहाँ से कुछ गैस रिलीज होता है। उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वो गैस जो रिलीज होता है वो कौन कौन सा गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन है, या अमोनिया हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन है, या फिर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन है। तो दोस्तों जो आपका लैंडफिल साइट से गैस रिलीज होता है वो आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, CO2 एंड CH4 दोस्तों, CO2 एंड CH4 ये दोनों गैस रिलीज होता है। याद रखें, लैंडफिल साइट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ओके, इसी CH4 का दोस्तों यूज़ करके आप जानते हैं CH4 क्या है, मीथेन है। CNG का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, वो क्या है दोस्तों, मीथेन है। तो यदि हम सही से लैंडफिल करें, या जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट है उसका सही से हम यूज़ कर पाएँ दोस्तों, तो इस CH4 गैस को हम, मीथेन को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और CNG के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करेगा। है कई सारा, हाल ही फिलहाल में दोस्तों मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में कई प्लांट लगा है। एक तो एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा वहाँ एक बायोगैस प्लांट लगा है। बायोगैस प्लांट वो क्या करेगा, तो वही सॉलिड वेस्ट, जो भी सॉलिड वेस्ट दोस्तों या कचरा है उससे वो मीथेन गैस प्रिपेयर करेगा, मीथेन गैस प्रिपेयर करेगा। दूसरा और निकाला है कि वही सॉलिड वेस्ट जो है कचरा है उससे हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करेगा। ओके, तो कई सारा प्लांट लगा है। ये करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है। एक तो इंदौर में, एक तो लगा है दोस्तों इंदौर में, और दूसरा है खांडवा, खांडवा वो भी मध्य प्रदेश में ही। तो जो दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, ये आप ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिलेबस में है। तो इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। Sanitary landfill involves dumping the waste in layer and compacting them after each layer. Hence, tractor can be used very effectively for this purpose. करेक्ट, वही सैनिटरी लैंडफिल मतलब जो गंदी को उसको लैंडफिल करते हैं दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल देते हैं, ऊपर से एक लेयर बना देते हैं, मतलब मिट्टी का लेयर डाल देते हैं, फिर वहाँ पर कचरा को, डस्ट को डाल देते हैं, जो भी हमारा गार्बेज वगैरह है, और ऊपर से मिट्टी का लेयर डाल देते हैं। ये बहुत सिंपल और इकोनॉमिकल, उसमें ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होता है, सिंपल है, साधारण, आप जाके सीधे वहाँ पर छोड़ सकते हैं। बट देयर इज ए कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ ऑल गैसेस, वहाँ से एक बहुत गंदा गैस मीट होता है, विच में भी एक्सप्लोसिव इन नेचर, जो कि मतलब नेचर में एक्सप्लोसिव हो सकता है। ऑब्वियसली CH4 गैस निकलता है, CH4 गैस हीट का मतलब अच्छा के कंपोनेंट है, आसानी से इसमें आग लग सकता है, इसलिए एक्सप्लोसिव नेचर है। द मेजर कॉन्स्टेंट गैस प्रोड्यूस्ड इन लैंडफिल साइट आर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, जो मुख्य गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन है। इट ऑल्सो कॉजेज लीचेट, ये लीचेट टर्मिनोलॉजी अपने आप में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दोस्तों। लीचेट क्या होता है कि मान लीजिए कहीं आप लैंडफिल किए हैं, मान लीजिए इस गड्ढे में आप लैंडफिल किए हैं दोस्तों, सॉलिड वेस्ट जाके कचरा वगैरह को यहाँ पर छोड़ दिए हैं, तो वहाँ से कुछ न कुछ लिक्विड, ऑब्वियसली आप देखेंगे जब घर में आप दोस्तों कोई सब्जी का छिलका हो, कोई भी सब्जी का छिलका हो या केला का ही छिलका हो, बहुत दिनों बाद देखिएगा उससे एक मतलब अगर सड़ जाता है तो वहाँ से एक लिक्विड टाइप का निकलते रहता है, वो ये लीचेड, मतलब सड़ने के बाद वहाँ से एक लिक्विड निकलता है, उसको हम लीचेड कर सकते हैं। तो इट ऑल्सो कॉजेज लीचेड इन लैंडफिल विच पॉल्यूट द नियर बाय ग्राउंड वाटर, देयर बाय इम्पैक्टिंग द इकोलॉजी इन द एरिया। अगर इसलिए जहाँ एक सिस्टमेटिक वे से, जहाँ भी दोस्तों सिस्टमेटिक वे से डंपिंग किया जाता है, लैंडफिल किया जाता है, वहाँ इसमें क्या पहले मेम्ब्रेन, एक बायो मेम्ब्रेन डाल दिया जाता है, पॉलीथीन का समझिए, और ऊपर से क्या किया जाता है कि जो भी सॉलिड वेस्ट वगैरह डाल दिया जाता है ताकि लीचेट हो, तो ग्राउंड वाटर में, मतलब ग्राउंड से सीधे उसका कनेक्शन ना हो, क्योंकि ये पानी रिस के ये लीचेट ग्राउंड वाटर को टच कर सकता है, और नियर बाय कोई वाटर बॉडी जो उसको भी मतलब पॉल्यूट कर सकता है, तो लीचेट भी कर सकता है आपका लैंडफिल, ये परेशानी है वहाँ पर। लेकिन सिंपल इकोनॉमिकल है तो सब जगह यही यूज़ किया जा रहा है। लेकिन आज ये स्थिति हो चुकी है कि मतलब कचरों का दोस्तों अंबार लग चुका है, कचरों का जो है पहाड़ क्रिएट हो चुका है। आप गुरुग्राम या दिल्ली के बाहर अगर एरिया में जाए, कोई रहता होगा तो पूछेगा उनसे, तो इतना ज़्यादा कचरा निकलता है वहाँ से कि कचरों का मतलब पहाड़ क्रिएट हो चुका है। अब उसके पास जगह ही नहीं बचा है कि वहाँ पर लैंडफिल कर सके, तो इसलिए इंसिनरेटर वगैरह का यूज़ करता है। वो सीधे वॉल्यूम को, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को दोस्तों एकदम राख में बदल देता है, कम में बदल देता है, लेकिन इंसिनरेटर को इंस्टॉल करना थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन फिर भी सरकार के पास है पैसा, वो कर सकती है। नेक्स्ट, ये अभी का लास्ट है दोस्तों, लेकिन लिस्ट है। इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट यूटिलाइजेशन इज अचीव्ड बाय, देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ठोस अपशिष्ट के आप प्रबंधन में करते हैं, प्रबंधन में वेस्ट यूटिलाइजेशन, हम वेस्ट का किस प्रकार से यूटिलाइज कर सके, वेस्ट को हम किस प्रकार से यूज़ कर सके। कई बार आप शब्द सुने होंगे दोस्तों कि कई ऐसी संस्था है जो वेस्ट को, आपसे वेस्ट कलेक्ट करती है, जो आपके लिए वेस्ट है, आपके घर में जो भी दोस्तों आप जिसका यूज़ नहीं करते वही आपके लिए वेस्ट हो गया, फेंक देते हैं, तो आपसे वेस्ट मतलब कलेक्ट करती है, और वो कहती है कि आप हमें वेस्ट दीजिए, हम उसका बेस्ट यूज़ कर लेंगे, मतलब आपका जो वेस्ट है वो हमारे लिए बेस्ट है। तो वही कह रहा है कि वेस्ट यूटिलाइजेशन, हम वेस्ट को किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। कुछ ऑप्शन है, रिकवर करके, रिक्लेमेशन ऑफ रिप्रोड्यूस, रीयूज, रिक्लेमेशन, रिसाइकलिंग, फिर रिकवर, रिसाइकलिंग, रिप्रोडक्शन, फोर्थ है रीयूज, रिप्रोड्यूस, रिसाइकलिंग। तो करेक्ट आंसर दोस्तों आप सही से देखें तो रीयूज, या तो आपके पास कोई भी वेस्ट है, कोई भी वेस्ट है उसका आप अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं दोस्तों, अगर उसमें है स्थिति बचा हो तो उसका रीयूज़ कर लीजिए। रिक्लेमेशन, उसमें कुछ सुधार करना पड़ सकता हो सकता है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हो, उसको इम्प्रूव करके आप उसका फिर से यूज़ कर सकते हैं, तो वेस्ट का यूज हो गया यहाँ पर। और थर्ड है रिसाइकलिंग, थर्ड क्या है, रिसाइकलिंग, पहले भी पढ़े होंगे, तो 3R, जो जूनियर एकेडमी में हम कह सकते हैं कि 9th से नीचे में पढ़ाया जाता है कि वेस्ट को हम किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हो। 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, या तो आप कम से कम वेस्ट पैदा करें, फिर है रीयूज़ कर ले उसका, नहीं तो रिसाइकिल कर दें, फिर उसी को आगे दोस्तों रीयूज, रिक्लेमेशन एंड रिसाइकलिंग के थ्रू हम वेस्ट की यूटिलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। इसका थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं।
वेस्ट यूटिलाइजेशन, क्योंकि मेन टॉपिक यही है दोस्तों कि जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको हम कितना कम से कम वेस्ट निकले ताकि सही से उसका जो भी है मैनेज कर पाएँ। इसी के लिए तो ये वैकेंसी क्रिएट हुई है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन हो चुका है। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इज ए स्टिंगिंग एंड वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज मैनी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। देखिए डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल है मतलब उसका निस्तारण करना है। निस्तारण मतलब किस प्रकार से उसको मैनेज करें, एक बहुत स्टिंगिंग मतलब बहुत खराब स्थिति हो चुका है। वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम, पूरे मतलब चारों तरफ एक बहुत गंभीर समस्या बन चुका है, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण इलाका हो। Municipal solid waste collection and disposal is one of the major problem of urban environment in most countries worldwide today. Municipal solid waste management solution must be financially sustainable, technically feasible, socially, legally and acceptable, environmentally friendly. जो भी म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है दोस्तों, उसका जो मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, फाइनेंशियली सस्टेनेबल मतलब खर्चा कम लगे उसमें, टेक्निकली फिजिबल तकनीकी रूप से आसानी से हो पाए, सोशली लीगली एक्सेप्टेबल सामाजिक रूप से कानूनी रूप से वो उसको एक्सेप्टेबल हो, और इन्वायरमेंट के रूप में मतलब फ्रेंडली हो, मतलब पर्यावरण मैत्री भी हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इशू इज द बिगेस्ट चैलेंज इन टू द अथॉरिटीज ऑफ बोथ स्मॉल एंड लार्ज सिटी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा विषय हो चुका है, चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो। गाँव में भी दोस्तों आप देखिएगा, गाँव में भी कोई जगह नहीं बचा है जहाँ आप कचरे को डंप कर सके। इसलिए जो भी गांव शहर के नज़दीक है वहाँ भी आजकल क्या आती है, तो नगर निगम की गाड़ियाँ आती है और वेस्ट लेके जाती है। पहले क्या था, लोग जो भी गड्ढे वाला इलाके थे उसको भर देते थे, लेकिन आज तो सारा इलाका भरा जा चुका है, सारा इलाका दोस्तों भरा चुका है, गड्ढे वाला इलाका, कोई लैंडफिल साइट बचा ही नहीं है। तो अपने आप ये मेजर समस्या बन चुका है, चाहे गाँव हो या शहर हो। देखिए वेस्ट यूटिलाइजेशन अचीव्ड बाय रीयूज, रिक्लेमेशन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इसका रीयूज़ करें और रिक्लेमेट करें या रिड्यूस करें दोस्तों। ओके, तो ये 2-4 क्वेश्चन था। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें। ऐसे ही हम टॉपिक लाते आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन करके लेते आएंगे, डेली लेते आएंगे दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। और पहले भी हम 2-4 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके दोस्तों, मतलब छोटा छोटा करके, नहीं तो लार्ज हम ये सारा क्वेश्चन सब डिस्कस कर चुके हैं पहले, एक साथ कई सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल के लोगों पर जाएँ, वीडियोज जाके देखेंगे तो बहुत सारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर हम टॉपिक अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।